मैं देश के सब नेताओं, दलों से और मजहबों से अपील करूंगा और जातियों से कि वह इस देश को जाति मजहब के नाम पर बांटने वाला कोई काम मत करे, ना भड़काने वाला कोई काम करे, क्योंकि जनता अब उनको नहीं सहेगी, नहीं स्वीकार करेगी। इसलिए ओवैसी ने जब कहा कि हम आजमगढ़ में शाहीन बाग बनाएंगे, मैंने कहा तो अपने हैदराबाद में बना लेना, वाई यू आर डिस्टर्बिंग उत्तर प्रदेश। हैं। नमस्कार, मैं सरिता और आप देख रहे हैं युवा सियासत न्यूज़। आज हमारे साथ मौजूद हैं आरएसएस के नेशनल एग्जीक्यूटिव इंद्रेश कुमार जी, जो कि वैश्विक स्तर पर आतंकवाद को ख़त्म करने और देश में, विश्व में शांति, मानवता और बनाए रख कर रहे हैं। विश्व में आतंकवाद को ख़त्म करने की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ हम शांति, मानवता इसको बनाए रखने की बात कर रहे हैं। लेकिन वहीं हमारे देश के जो बड़े बड़े नेता हैं, वो कहीं ना कहीं उनके जो बयान होते हैं वो हिंसा को बढ़ा। मैं देश के सब नेताओं, दलों से और मजहबों से अपील करूंगा और जातियों से कि वह इस देश को जाति मजहब के नाम पर बांटने वाला कोई काम मत करे, ना भड़काने वाला कोई काम करे, क्योंकि जनता अब उनको नहीं सहेगी, नहीं स्वीकार करेगी। इसलिए ओवैसी ने जब कहा कि हम आजमगढ़ में शाहीन बाग बनाएंगे, मैंने कहा तो अपने हैदराबाद में बना लेना, वाई यू आर डिस्टर्बिंग उत्तर प्रदेश। आपकी हैदराबाद सुनता नहीं कोई, उन्होंने निकाल दिया। तेलंगाना में आपको कोई घुसने नहीं देता। वाई यू आर डिस्टर्बिंग द उत्तर प्रदेश अननेसेसरली, यू शुड नॉट डू इट। इसी तरह से अखिलेश को भी मैंने कहा, तुम्हारी पार्टी का जुलूस निकलता है, उसमें पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लग जाता है, तो तुम्हें शर्म नहीं आनी चाहिए कि ये नहीं लगना चाहिए। यू फेल्ट सॉरी और नॉट फॉर दैट, तो सॉरी करनी चाहिए कि ये गलत हुआ है। तुम जिन्ना का गुणगान गाने लग जाओ और फिर उस पर अड़ जाओ कि मैं तो जिन्ना कोई गुणगान गा, इट मीन्स यू आर मेकिंग मुस्लिम्स फंडामेंटलिस्ट, यू आर मेकिंग मुस्लिम वो वतन के विपरीत गद्दार बनाना चाहते हो। तो वाई यू आर डूइंग दिस। मैं मुसलमानों से भी अपील करूंगा कि ऐसे सब नेताओं से और पार्टियों से सावधान रहें जो आपको गलत रास्ते पर, हिंसा के रास्ते पर बढ़ाकर आपके भविष्य को बर्बाद करते हैं। इसलिए मैं आपसे अपील करूंगा, ऐसी सब हिंसाओं की निंदा करो और ऐसे जो भड़काने वाले लोग हैं उन नेता और पार्टियों से बचकर रहो। हमारे देश के जो किसान हैं, राकेश टिकैत जी, उनके भी कई ऐसे बयान सामने आते रहते हैं कि आज हम यहाँ पे आंदोलन करेंगे, वहाँ आंदोलन करेंगे, तो कहीं ना कहीं मतलब वो कहीं ना कहीं हिंसात्मक प्रवृत्ति को भी बढ़ावा दे रहे हैं। तो उस तरह ऐसा है कि भारत सरकार ने बड़ा जिगरा दिखाकर दुनिया के सामने एक बात रख दी है कि अगर हिंसाओं को ख़त्म करना है तो कृष्ण भी रण छोड़ बने थे, और मोदी जी ने उसी मार्ग से लेकर एक बड़ा श्रेष्ठ उदाहरण प्रस्तुत किया है कि हम किसी भी हद तक समाज की रक्षा करने, समाज का सम्मान करने के लिए जा सकते हैं। अब इनको चाहिए, दे शुड ऑनर दैट, और इसलिए जनता को तकलीफ़ देने की बजाय, देश के लोकतंत्र पर प्रहार करने के बजाय अब उनको अपना आंदोलन रोकना चाहिए। जो उनकी कुछ डिमांड्स हैं उनके लिए वो भारत सरकार से डायलॉग करें, भारत सरकार उसके लिए तैयार है। नॉट टू डू द डायलॉग बट टू रजिस्ट द डायलॉग, टू गो एंटी टू द कॉन्स्टिट्यूशन, पीस एंड प्रॉपर लिविंग ऑफ द सोसाइटी के विरुद्ध जाना ये अच्छा नहीं है। इसलिए मैं किसान नेताओं से कहूँगा कि उन्होंने अपनी जिद छोड़नी चाहिए और सही रास्ते से आगे आना। मजहबों में और गलत फहमियाँ भरकर झगड़ा ना हो, फसाद ना हो और राइट्स ना हो, जातियों में छुआछूत नहीं रहे, सब लोग अपने मन बुद्धि से अनटचेबिलिटी को निकाल कर फेंक दें। जेंडर के नाम पर नारी का शोषण नहीं बल्कि उसका सम्मान होना चाहिए। जो गरीब, दुखी, पीड़ित, कमज़ोर है उसकी मदद में सबने हाथ बढ़ाना चाहिए और प्रदूषण मुक्त, पर्यावरण युक्त भारत हो, यही संविधान को, भारत को और पूज्य बाबा साहब और जितने भी ग्रेट लीडर्स टू द नेशन हुए उनके लिए सच्ची आदरांजलि और श्रद्धांजलि।